नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी और खास करके कहें तो बिहार के जो गन्ना किसान हैं और इसके अलावा वो बहुत सारे युवा जो बिहार से पलायन करते हैं, बिहार में उद्योग ना होने की वजह से, उन सभी के लिए खुशखबरी है। दरअसल अगर आपको ध्यान होगा, एनडीए ने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में ही कहा था जो चीनी मिल खुलवाए जाएंगे, पुनरुद्धार किए जाएंगे, यानी कि चुनाव जीतने के बाद। और अब जब चुनाव जीत करके दोबारा सत्ता में ये फिर से पहुंचे हैं, उसके बाद पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 25 दिसंबर को, उसमें 10 एजेंडे पर बिहार सरकार ने मुहर लगाई। और नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट मीटिंग ने सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो दिया वह चीनी मिल को लेकर के। और चीनी मिल में कहा गया था कि 25 नए चीनी मिल खोले जाएंगे बिहार में, और 9 चीनी मिल जो पहले से बंद हैं उसको भी शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर के आने वाले समय में बिहार में चीनी मिल की जो संख्या होने वाली है वह 34 हो जाएगा, और जो विभिन्न जिलों में आप देखेंगे कि वह होगा। तो इस वजह से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग को कहीं न कहीं बल मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, और नीतीश कुमार जो है खुद इसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो है नीतीश सरकार ये चाह रही है कि जो चीनी मिलों को लेकर के वादा किया था उसको सही समय पर पूरा किया जाए। और कुछ लिस्ट भी बताया गया है, कुछ चीनी मिल के नाम भी बताए गए हैं जहां पर जल्द से जल्द कार्य किए जाएंगे। आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के साथ ही गन्ना उद्योग विभाग ने बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभी मैं आपको बहुत सारे चीनी मिल का लिस्ट भी बताने वाला हूं। आप लोग बताएंगे कि क्या वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है, और आता है तो उस जगह के चीनी मिल की क्या स्थिति है ना। और अब उसका जो सरकार चाह रही है कि दोबारा उसकी शुरुआत किया जाए। लगभग 2 दशक से अधिक समय से ठप पड़ी मढ़ौरा चीनी मिल सहित बिहार की 9 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो मिलों की चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने का काम करेगी। बहुत सारी समिति जो है, इसको टाइमलाइन भी दे दिया गया है कि केवल 6 महीने में अपनी रिपोर्ट वगैरह सौंप देना है। अनंत काल के लिए इस बार बिहार सरकार समय नहीं दे रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो चीनी मिल की बात की गई कैबिनेट की मीटिंग में, कहा गया कि 25 जो है नए होंगे ये, और 9 चीनी मिल जो है वो पहले से बंद है, तो इसको वापस से शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो चीनी मिल की संख्या होने वाली है वह 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर जो है देखने को मिलेगा कुछ समय में। और यहां पर देखेंगे जो कहा गया है कि 9 चीनी मिल जो है उसको पुनर्जीवित करने की तैयारी शुरू की जा रही है। यहां पर मढ़ौरा चीनी मिल को लेकर के चर्चा किया गया है। मढ़ौरा चीनी मिल बिहार का एक बहुत बड़ा चीनी मिल हुआ करता था। बहुत अधिक गन्ना किसानों को यहाँ से फायदा होता था, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिलता था। लेकिन सरकारी विल पावर ना होने के वजह से ये चीनी मिल जो है पूरी तरह से ठप पड़ गया, इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गया, जर्जर हालात में ये पहुंच गया। देखिए, कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लग नहीं सकता। ठीक है, एक तरह की बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भूमि चूंकि नहीं है, और बिहार की जो अपनी स्थिति है उस हिसाब से अगर देखा जाए, चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी है तो बड़े उद्योग लगने के थोड़े चांसेस कम रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद समझिए, अगर किसी राज्य में 9 बड़े चीनी मिल हों और वो बंद पड़ गया हो तो क्या स्थिति हो सकता है ना। तो कुल मिलाकर के समझना पड़ेगा कि जो इस चीजें आपके पास है, कम से कम उसको तो सही से संभाल के रखना चाहिए, उसको तो संरक्षित किया जाना चाहिए। देर ही सही, पर बिहार सरकार ने कम से कम इन सब चीजों को लेकर के सोचा और कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूवल किया है। अब तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान इसका वादा किया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, और ध्यान होगा आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बार बार इस बात को अमित शाह कह रहे थे कि जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं हमारी पहला काम होगा कि चीनी मिल को हम शुरू करेंगे। और ये काम जो है वो युवाओं के लिए रोजगार सृजन से जोड़ करके देख रहे थे। और यहाँ पर जैसा कि आपको ध्यान होगा कि एक रैली में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, बिहार की मीठी चाय का उल्लेख किया था। मीठी चाय समझते हैं ना, बहुत सारे लोग फीकी चाय पीते हैं, बिहार में बहुत सारे लोग मीठी चाय पीते हैं, थोड़ा ज्यादा चीनी डालते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो जोड़ रहे थे कि गन्ना मिल जो है या चीनी मिल जो है वो बंद पड़ा है, अगर उसको शुरू किया जाता है तो बिहार के लोगों के चाय की मिठास और बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के सरकार ने, जैसे ही सरकार शक्ल में आती है नई सरकार, धरातल पर इन सब चीजों को लाने के लिए सबसे पहले गन्ना
गन्ना उद्योग विभाग को सक्रिय कर दिया गया है और तेजी से इस काम को अब चलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिस्ट देखिए, पहले कैबिनेट में 9 चीनी मिलों को चालू करने की स्वीकृति दी गई है। जरा एक एक करके उसमें समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुआ था, जिसको मैंने पहले चर्चा में लाया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो इकाई शामिल है, जो यूनिट जो पुनः संचालित करने के लिए, वहां देखिए समस्तीपुर इकाई, ये तो जाहिर सी बात है समस्तीपुर में पड़ेगा। इसके अलावा सकरी यूनिट के विषय में आप जानते होंगे, सकरी जो पड़ता है ना, वो दरभंगा में पड़ता है, दरभंगा और मधुबनी का बॉर्डर कह सकते हैं, तो वह सकरी। इसके बाद रैयाम, देखिए रैयाम यूनिट जो है ना, पूरी तरह से यहाँ पर तो इतना बर्बाद कर दिया बिहार सरकार ने इसको, कहना पड़ेगा, चूंकि रैयाम चीनी मिल से बहुत प्रॉफिट था बिहार सरकार को, दरभंगा में स्थित है। और अगर देखा जाए तो जो गंगा के उत्तर के हिस्सा देखेंगे, जो मिथिला का हिस्सा है, वहां के बहुत सारे किसानों को इस चीनी मिल से सीधे तौर पर लाभ मिलता था। लेकिन रैयाम चीनी मिल पूरी तरह से बर्बाद हुआ, सकरी यूनिट पूरी तरह से बर्बाद हुआ, समस्तीपुर यूनिट बर्बाद हो गया। और इन सब का सीधा असर पड़ा कि अगर गंगा के उत्तर में जाएं, बिहार में मिथिला वाले हिस्से में जाएं, तो लगभग आपको गन्ना की खेती बंद हो चुकी है। ये सही सच्चाई है बिहार की। जो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा वह हिस्सा उत्तरी भाग की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हसनपुर चीनी मिल है, आप जानते होंगे रुसेरा घाट से आगे पड़ता है हसनपुर, तो हसनपुर में एक चीनी मिल है, हालांकि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वह चीनी मिल चालू है, वो बंद नहीं हुआ है कभी भी। तो कुल मिलाकर के उस चीनी मिल पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत सारे किसानों को वहां से लाभ मिल नहीं पाता, क्योंकि उतना वहां पर गन्ना की खरीदारी हो नहीं पाती। कुल मिलाकर के अगर ये दोनों तीनों चीनी मिल चलता रहता, तो उत्तर बिहार में जो गन्ना के कृषि की हालत हुई है, कम से कम वो नहीं होता, बहुत सारे किसानों को उससे फायदा होता, उद्योग वहां पर और ज्यादा विकसित हो सकते थे। खैर, देर से ही बिहार सरकार ने इन सब चीजों को एड्रेस तो किया। तो कुल मिलाकर के खास करके रैयाम यूनिट की अगर आप जानते होंगे इतिहास दरभंगा में, तो इसको लेकर के बहुत विवाद हो चुका है। यहां से जो चीनी मिल के जो पार्ट्स थे, डिवाइसेस वगैरह थे, उसमें जंग लग गया, उसको बिहार सरकार ने जो है बजावते ट्रक मंगवा करके वहां से हटवाया है, कबाड़ी में बेचे गए ये सारे चीजें, और इस सब चीजों को लेकर के सरकार चुप रही थी। फिलहाल यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम दोबारा शुरू करने वाले हैं, ये अच्छी बात है। मोतीपुर इकाई देखेंगे मुजफ्फरपुर, अच्छा देखिए, ये वो तमाम चीनी मिल है जिसके लिए प्लॉट नहीं एक्वायर करना है, भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है बिहार सरकार को। थोड़ी बहुत हो सके विस्तार करना चाहते हैं यूनिट का, तो वो अलग बात है समय के साथ, नहीं तो इस तमाम चीनी मिल के पास जो है ना, पहले से ही भूमि है, ठीक है। तो यहां पर सरकार को ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमेशा एक शिकायत रहता है बिहार सरकार को कि हमारे पास प्लॉट ही नहीं है, तो उद्योग कैसे लगाएंगे। इनके पास प्लॉट है, और वो प्लॉट बहुत समय से ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, भूतहा जगह कहते हैं ना, वैसा कुछ हालत हो गया इन जगहों का। कामनपुर सुपर वर्कर्स लिमिटेड मढ़ौरा, सारण, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, इसको लेकर के भी चर्चा किया। और इस क्षेत्र में मढ़ौरा चीनी मिल के खत्म होने का मतलब था कि आप जाने कि सारण सिवान वाला जो हिस्सा पूरी तरह से होता है, वहां गन्ना का किसी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके अलावा कावनपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड, ये 12 चकिया जो कि पूर्वी चंपारण वाला पड़ता है वहां, और इसका एक यूनिट जो आपको देखने को मिलेगा वो पश्चिम चंपारण में भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चंपारण के हिस्से में भी ये बंद होने से बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। सिन्धु हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मोतिहारी में, ये भी चंपारण में आ जाएगा। और सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये गोपालगंज में आएगा। और इसमें अगर देखा जाए, ये 9 वो हैं, ठीक है, ये 9 जो लिस्ट में कहा गया ये है। इसमें मोतिहारी और सासा मूसा की चीनी मिले क्या है, निजी क्षेत्र के पास है। देख रहे हैं ना यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है ना। भूमि अधिग्रहण पूरा, अन्य मिलों में विवाद जो है जारी है। कुछ जगह मैंने कहा कि भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से ये जर्जर हालात में था ये सब चीजें, और समय के साथ थोड़ा सा आप विस्तार भी चाहेंगे तो ये काम करना पड़ सकता है, पर वो बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा हेडेक नहीं रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार सरकार में पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और जो कम से कम ये नई सरकार जो है, देखिए पहले कैबिनेट मीटिंग में इतने बड़े टॉपिक को एड्रेस करना बहुत बड़ी बात है, अभी तक नहीं हुआ था बिहार में ये चीजें। तो इस बार सरकार कम से कम एड्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री खुद अपने रैली में बार बार कहे, अमित शाह बार बार कहे, और मुख्यमंत्री खुद इस सब चीजों की निगरानी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक सुखद संदेश बिहार के युवाओं के लिए है कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री अलग अलग क्षेत्र में लगता है, तो जाहिर सी बात है रोजगार मिलेगा। और देखिए ऐसा नहीं होता है कि केवल एक चीनी मिल स्थापित हो गया तो वहीं तक रोजगार है, उसके आसपास बहुत सारे इंडस्ट्री लग जाते हैं, है ना। एक मार्केट डेवलप हो जाता है वहां पर, एक तरह समझिए एक शहर डेवलप हो गया।
तो बहुत सारे लोग जो है वहां रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जो पलायन की स्थिति होता है वो बंद हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर बिहार के जो युवा हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है ये। गन्ना उद्योग विभाग ने दरभंगा स्थित सकरी और रैयाम चीनी मिलों की भूमि का अधिग्रहण पूरा भी कर लिया है। इसलिए मैंने कहा ना कि काम, अब इसमें क्या हो गया था, जैसे चीनी मिल है ये वही वाला है, रैयाम वाला जो दरभंगा का है, सकरी का, इसमें क्या था कि अगर आप यहां जाते तो भूमि अधिग्रहण होना शुरू हो गया था। कोई इस जमीन को देखने वाला था ही नहीं। पूरा प्लॉट जो है लोग अपने प्राइवेट काम के लिए शुरू कर लिए थे। बहुत सारे लोगों ने पार्किंग करना शुरू कर लिया था, मवेशी पालना शुरू कर लिया था। सरकार ने फिर से ध्यान दिया है और इसका अधिग्रहण फिर से पूरा कर लिया गया है। जबकि अन्य 7 की बात करेंगे तो एक गुड न्यूज क्या है, मिथिला वाले क्षेत्र में 2, एक तो मैंने कहा कि रैयाम चीनी मिल और एक सकरी, ये इस दोनों का काम आपको सबसे पहले होता हुआ दिखेगा। क्योंकि भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हो गया है या उस प्रक्रिया में बहुत एक निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, तो इसका काम भी तेजी से होगा। बाकी जो 7 अन्य चीनी मिल हैं और उससे जुड़े हुए जो भूमि है और स्वामित्व संबंधी कुछ जो विवाद चल रहा है उसको अभी सुलझाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है। देखिए, जब पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट में आ जाए ना तो सारे विवाद सुलझा लिए जाते हैं। अगर सरकारी ढुलमुल रवैया में आ जाए, मन में खोट आ जाए, तो तमाम तरह की बाधाएं होती है। लेकिन इस बार जो है सरकार का जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है पहले कैबिनेट मीटिंग से। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए ये काम होने वाला है। सकरी चीनी मिल वर्ष 1996 में और रैयाम इकाई जो है 1993 में बंद हुआ था। ये उसी समय की बात करते हैं, वो 90 का दशक बिहार का है ना। और उस समय ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने जितने चीनी मिल की बात कराया था, एक एक करके जो बंद होना शुरू हुआ था वो 90 के दशक में। और फिर 2005-10 आते आते यहाँ का जितना लोहा वगैरह था ना, डिवाइस वगैरह, सब खत्म कर दिया गया। तो जैसे कि मैंने इसका चर्चा किया था, मढ़ौरा चीनी मिल, मढ़ौरा चीनी मिल बहुत फेमस चीनी मिल हुआ करता था और एक तरह से उस एरिया के किसानों के लिए बैकबोन माना जाता था, ठीक है। लेकिन स्थिति देखिए, ये हालत बने हुए हैं इन चीनी मिल के। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन BIC के अधीन कामनपुर शुगर वर्कर्स लिमिटेड, इसके जो 3 जो थे, जैसा कि मैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कहा था, एक मोतिहारी वाला, तो यहाँ पर 3 मिले, मढ़ौरा, बारा, चकिया और चनपटिया, ये सब वही चंपारण वाला हिस्सा है। राज्य की प्रमुख इकाइयां थी मढ़ौरा चीनी मिल वर्ष 1997 में, जबकि चकिया और चनपटिया चीनी मिलें जो है 94 में बंद हो गई। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जितने भी चीनी मिल ये 9 हैं, ये सारे चीनी मिल जो है 90 के दशक में बंद होते हैं। और 90 का दशक बिहार के इतिहास के लिए बहुत ही बदतर माना जाता है। हमेशा ही वहां देखा जाता है कि वो दौर था जहां से लॉ एंड ऑर्डर खराब होना शुरू हुआ, तमाम तरह के इंडस्ट्री गायब होने शुरू हो गए और इन सब का परिणाम हुआ कि बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ा, जो आज तक जिसकी रफ्तार नहीं रुकी है। तो यहाँ पर बिहार सरकार कम से कम ये कोशिश करते नजर आ रही है, ये गुड न्यूज है। देखिए, यहाँ पर जो इन सब चीजों को लेकर के गन्ना उद्योग मंत्री जो संजय कुमार हैं, गन्ना उद्योग मंत्री इस बार की सरकार में, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने का प्रयास जारी है ताकि बिहार की मिठास एक बार फिर लौट सके। 9 बंद मिलों को शुरू करने तथा नई मिलों की स्थापना की दिशा में विभाग तेजी से काम कर रहा है। नई कितना होगा? 25 और 9 पहले वाला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मुझे जानकारी है, जो मैं देख रहा था, चूंकि मुख्य सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में कई तरह की कमेटी पहले कैबिनेट मीटिंग में कहा था बिहार सरकार ने कि बनाइए, और उसमें कहा गया था कि जितने भी कमेटी हैं सभी को अपनी रिपोर्ट जो सौंपनी है उसके लिए 6 महीने का समय दिया था। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो कमेटी होगा गन्ना के लिए, ये भी इसको भी 6 ही महीने का समय दिया गया है। तो आने वाले समय में हम लोग जून जुलाई तक देखेंगे कि कुछ डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखने लग जाएगा। मतलब जमीन पे, कागजों पे काम तो शुरू हो चुका है, चूंकि पहले तो प्लानिंग वगैरह की काम है, भूमि अधिग्रहण का काम है, लेकिन जमीन पर आपको जून जुलाई से काम दिखना शुरू हो जाएगा कि चीनी मिल में फिर से एक बार काम शुरू हो चुका है। और उससे आने वाले लगभग 6 से 8 महीने या 1 साल मैक्सिमम ले लीजिए, आपको सभी चीनी मिल जो है सुचारू रूप से काम होता हुआ दिखेगा। तो हम सब ये मान के चलते हैं कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए वहीं पर अपने घर में रोजगार उत्पन्न हो जाए जो उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप मुझे बताएं कि जितने चीनी मिल का मैंने यहाँ नाम लिया वो आप लोगों के कहाँ पे है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपका घर उससे कितना नजदीक है। और दूसरी बात, गन्ना की खेती का आप लोगों के एरिया में क्या हालत है। जैसे कि मैंने हसनपुर चीनी मिल को लेकर के बात किया, तो जो हसनपुर के इर्द गिर्द के एरिया हैं
वहां रुसेरा घाट तक बल्कि देखिएगा वहां गन्ना की खेती ठीक ठाक हो रही है। बाकी जगह की स्थिति आप लोग अपने हिसाब से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि ये सरकार ये अपना वादा पूरा कर पाएगी, ये भी जरूर बताएं। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।